हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस की कॉम्बिनेशन के इक्वेशन की। उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर 3 माइक्रोफैरड एंड 16 माइक्रोफैरड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये वैल्यूज दे रखी है हमको और बोल रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज, इसमें से कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमको निकालना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है सीरीज का, हमें ले लेते हैं। हमें मालूम है इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट इज द फॉर्मूला, सी एस इज इक्वल्स टू सी वन सी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू, है ना। 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2, वही हमने CS ले लिया। और ये दे रखा है 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। फटाफट दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इन पैरेलल कितनी दे रखी है हमको, CP इज C1 प्लस C2, और ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, दिस इज गिवन है 16। तो ये हमको 16 माइक्रोफेराड दे रखा हुआ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। C1 प्लस C2 हमको 16 दे रखा है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम यूज करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट क्या मिला हमको, C1 C2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, C1 C2 इज 3 इंटू C1 प्लस C2, यही मिलेगा। और C1 प्लस C2 की वैल्यू हमें मालूम है ये कितनी है, ये C1 प्लस C2 हमारी 16 है ना। तो इसमें हम यूज कर लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 16 माइक्रोफेराड, और ये कितना हो गया 48 माइक्रोफेराड, है ना। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है C1 C2 की निकाली है, तो अब क्या करते हैं हम, ये वैल्यू को हम यहाँ से अगर हम देखें तो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, C2 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस C1 लिख सकते हैं, राइट। तो इस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, C1 इंटू 16 माइनस C1 इज इक्वल्स टू 48 माइक्रोफेराड, यही होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 16 C1 माइनस C1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन आती है हमारी, माइनस से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, तो C1 स्क्वायर माइनस 16 C1 माइनस 48, लेकिन जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं माइनस C1 स्क्वायर प्लस 16 C1 माइनस 48 इक्वल टू 0, बट मैं माइनस से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके अगर रूट्स अगर हम देखते हैं तो रूट आएगा हमारे पास C1 माइनस 12 आ गया, और दूसरा आएगा C1 माइनस 4। और ये अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास, एक C1 इज इक्वल्स टू 12 माइक्रोफेराड है, और इसकी वैल्यू और कितनी आ रही है 4 माइक्रोफेराड। तो अगर कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर अगर आप चेक करते हो उसको वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है 12 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हो। C1 प्लस C2 16 दे रहा है, तो अगर मैंने C1 को यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, C1 को मैंने अगर 12 रखा, C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 16 हमें दे रखा है ना, 16 माइक्रोफेराड। तो अगर हम C1 को 12 लेके चल रहे हैं तो 12 प्लस C2 कितना हो गया 16 माइक्रोफेराड। तो C2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 माइनस 12 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, यहाँ से दिख जाएगा सीधा आंसर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, एंड अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ।